ये विश्वास करते कि खुदा हमारे मध्य में, और मैं भी विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आए मेरे नाम से जरूर बात करेगा। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है बड़ा सोचने वाला विषय है, क्योंकि जब मैं लोगों को देखता था ना, पाप में, बुराई में, या जैसे भी स्थिति में, मेरे अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता था, मेरे अंदर कोई तरस नहीं आता था, और मैं सिर्फ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में ही क्या करता था, सोचता रहता था। और खुदा इस बात को मस्तिष्क में डाला। मैं काफी सबसे बोलता था, मगर मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, तरस की बातें नहीं थी। और जो मेरा टॉपिक है, जिस सबसे पाशा में प्रार्थना करते, एक कठोर मन को आज तुम न बना। हालेलुया। आज जो विषय मेरा वो तरस है, और आज उस बातों को हम सीखेंगे। आपको लगेगा नहीं तरस की क्या जरूरत है। मैं बताना चाहता हूं, जो उद्धारकर्ता मेरे नाम को बुलाया है, वो पूरी रीति से तरस से भरा हुआ था। हालेलुया। और एक आज बड़ा काम परमेश्वर मेरे आपके जीवन में करेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग तरस खाने वाले बने। ये खुदा खुद चाहता है इस बात को, तरस लोग बने। हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। और बताना चाहता हूं तरस होता क्या है। तरस एक दया है, तरस एक कृपा है, तरस एक करुणा है, तरस त्याग है, तरस एक बलिदान है, सब कुछ निछावर होने वाला। तरस एक अपना हृदय तोड़ देना किसी के लिए, टूट जाना, पिघल जाना, ये सब चीजें मिलाकर होता है तरस। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर के लिए। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो बोले, खुदा बोलता है मुझे, तेरे अंदर इस बात की घटी है कि तेरे अंदर तरस नहीं है। हालेलुया। और मेरे बात भी रियल में तरस नहीं था। और मैं हफ्ते भर से इस वचन को जब मैं प्राप्त किया, मैं प्रार्थना कंटिन्यू कर रहा था। बोले जब तुम तरस से भरेगा तो निश्चय मैं कलीसिया को भी तरस से भरूंगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, भजन संहिता 103 अध्याय के 13 पद को देखेंगे। भजन संहिता 103 का 13 पद। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है। तो वो यहाँ पर बताया था, मैं जब इंग्लिश बाइबल पे आप जाएंगे, वहां पर तरस के बारे में बताया दया मतलब तरस। अभी जो बताया था, ये सारी बातें मिलकर क्या करती है, ये तरस को दिखाती है। जैसे पिता अपने बालकों पर तरस करता है, दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। वैसे ही परमेश्वर जो उसके डरवैये लोग हैं उस पर भी तरस खाता है। हालेलुया। आपने देखा होगा, कुरलिस क्या था, एक अन्य जाति था, और वो सिर्फ प्रभु को जानता था, पहचानता नहीं था, मगर वो उसकी आराधना करता था, स्तुति करता था। और मैं भी बताती है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। हालेलुया। वो दान देने वाला था, वो प्रार्थना करने वाला था। और उसके बाद बताया गया, उसकी दान और प्रार्थना क्या कहते सुनिए। यहाँ पर वो बताता है मुझे, वैसे ही यहोवा अपने दरियों पर क्या करता है, तरस खाता है। जो उसका भय खाते हैं, जो उससे डरते हैं, उस पर तरस खाता है। उसने हमें जब पापों में देखा ना, उसने हमें दलदल में देखा, वो क्या हो गया, मेरे रात के लिए तरस खाया। वो रह नहीं सका, वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया, वो मनुष्य बन गया। वो बोला नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं इनके लिए पहले जान देनी पड़ी तो मैं दूंगा। हालेलुया।
मेरे साथ एक वचन निकाले आओ, पहला पत्रस 3 अध्याय के 8 पद को देखते हैं। पहला पत्रस 3 के 8 को देखते हैं। पहला पत्रस 3 के 8। विधान सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। करुणामय और नम्र बनो। करुणामय मतलब तरस। इंग्लिश बाइबल में आप सब जाएंगे, वहां पर आपको पता चलेगा करुणामय मींस तरस। यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं? अतः सब के सब एक मन और कृपा और भाईचारे की प्रीति रखने वाले करुणामय और नम्र बनो। तरस से बनेगा। हालेलुया। मतलब दया, कृपा, करुणा, त्याग, बलिदान से भी ऊंचा है तरस। इन सारी बातों से भी ऊंचा क्या है? तरस है। तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे तरस वाली क्या कर, आत्मा को दे, मेरे अंदर में उस तरस को जगा। आज हम तरस के ऊपर में 5 बातों को देखेंगे और निश्चय परमेश्वर आपको आज अपनी तरस से भरेगा। हालेलुया। मेरे साथ निकाले मत्ती 9 अध्याय के 36 पद को देखते हैं। नए नियम में मत्ती 9 अध्याय के 36 पद को देखते हैं। जब उसने भीड़ को देखा, देखो यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, तो उस भीड़ को देखा, भीड़ को देखने के बाद उन लोगों पर बड़ा तरस आया। क्योंकि वे उन भेड़ों के समान, क्योंकि उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। वो कैसे थे? वो व्याकुल थे, वो भटके हुए थे और परमेश्वर देखा इनका कोई रखवाला नहीं है, इतनी भीड़ जा रही, बिना चरवाहे के हैं, वो इतने व्याकुल थे, ऐसे भटके हुए थे। परमेश्वर तरस से भर गया। क्या मैं और आप आज लोगों को देखते हैं तो क्या मेरे और आपके अंदर वो तरस आता है? लोग आज किस प्रकार तरस हो रहे हैं, किस प्रकार पाप में पड़े हैं, किस प्रकार नशे में पड़े हैं। मेरे जस्ट घर के बाजू में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और वहां पर 26-27 किराएदार हैं। नेपाली लड़कियां लोग काफी रहती है। मैं देखता हूँ वो इतनी बियर पीती है, रोज का रोज कम से कम 20 से 25 बॉटल डेली हो कचरा वाला आता है, वो लेके जाता है। मैं दुआ कर रहा था कि प्रभु इन लोगों का होगा क्या, मगर वो तरस आ ही नहीं पा रहा था। देख के थोड़ा सा लगा और मैंने दुआ किया और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज के बाद हम भी जब ऐसे लोगों को देखेंगे, किन लोगों को? जो लोग व्याकुल हैं, जो लोग भटके हुए हैं। जब परमेश्वर की आत्मा, तरस वाली आत्मा आपके अंदर आएगी, आप भी नहीं रह सकोगे। निश्चय आप अपने जीवन में क्या करोगे? काम करोगे। आप आगे ऊपर का पद पढ़ लीजिए, 35 पद को उसी का। यीशु सब नगरों में गांव में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। जो लोग व्याकुल थे, जो लोग भटके हुए थे, परमेश्वर तरस से भर गया। अगर हमारे पास वो तरस नहीं रहेगा, प्लीज बताना चाहता हूं, हम बोलेंगे क्या दिक्कत है, मरने वाले मरे, हम बच गए, हमारा परिवार बच गया, ज्यादा है तो रिश्तेदार को 2-4 लोगों को बता दिए। मैं बताना चाहता हूं यीशु सिर्फ मेरे और आपके लिए, सारे जगत के लिए क्रूस पर मरा है। हालेलुया। उसको पीड़ा थी, उसको दुख था। अगर आप उसकी संतान है और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, आज अगर आपके पास तरस नहीं है तो खुदा से कहे प्रभु मुझे भी तरस की आत्मा दो दे। और जब आपके अंदर तरस की आत्मा आएगा, निश्चय बता रहा हूं, आप भी व्याकुल लोग, भटके हुए लोग, जो भीड़ रहेगी, जिनका कोई चरवाहा नहीं है, कोई अगुवा नहीं है, आप उनके लिए क्या करोगे? प्रार्थना करोगे, आप उनको सुसमाचार बताओगे, आप उनको परमेश्वर के पास लेके आओगे। हालेलुया। हमें लोगों पर तरस खाना चाहिए। आपको पता है दयालु सामरी के बारे में,
लूका 10 अध्याय के 29 से 33 तक देखते हैं बताइए क्या होता है। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से लूका 10 अध्याय, हाँ ठीक है। परंतु उसने अपने आप को नहीं, लूका 10 अध्याय का 29 से 33, हाँ ठीक है पढ़ो। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से हाँ यीशु से पूछा, हाँ। तो मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था अब एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो क्यों जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और जो डाकू लोग थे उसे घेरे, उसके कपड़े उतारे, उसके साथ उसे मार दिए, हाँ, और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर और चले गए। मार पीट कर उन्हें अधमरा छोड़ के चले गए। और ऐसा हुआ हाँ। कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था और देखो वहां पर एक याजक जा रहा था जो वास्तविक में जो लोगों को परमेश्वर से मेल मिलाप कराता था, वो याजक जा रहा था। परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। वो देखा वहां पर डाकू मरा पड़ा है, देखा और वो क्या किया, साइड से चला गया। कई बार हम लोग भी क्या करते हैं, अपने को क्या लेना देना, वो जाने उसका काम जाने, हम क्यों पचड़े पड़े, कल को पता चले हमारे ऊपर गवाही आ जाए, कई ऐसी बातों को करते हैं। और याजक भी क्या किया, साइड से देख के भी अनदेखा करके निकल गया। हालेलुया। आगे इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और लेवी भी जब उस जगह से निकला, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। और वो भी देखा और देख के भी क्या किया, अनदेखा बन गया, मुझे तो पता ही नहीं, और वो भी निकल गया। मगर देखो तीसरा व्यक्ति कौन था, हालेलुया। हाँ। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, एक दयालु सामरी यात्री वहां से निकला, हाँ, और उसे देखकर तरस खाया। और उसने देखा और तरस से भर गया, हालेलुया। वो प्रियो वो यीशु मसीह था। क्या मैं आप जो लोग भटके हुए हैं, व्याकुल हैं, जो लोग आज इस प्रकार के एक जगह कई बार देखना लोग पीके पड़ रहे हैं, कभी तरस आया बोले जैसा वो करेगा वैसा भुगतेगा, इस प्रकार सोचते हैं। मगर जब देखा कि अधमरा पड़ा है, उसे तरस आया। और देखो तरस आने के बाद क्या किया, सिर्फ तरस ही नहीं आया, उसने आगे काम भी किया। हाँ, उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी और दाखल डालकर वहां पर पट्टी बांधा। हाँ, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। और ऐसे ही नहीं है सिर्फ बांध के चले गया, उससे बकायदा जो उसके पास जो भी था उस सवारी पर चढ़ाकर बकायदा सराय में लेके गया। हाँ, और उसकी सेवा टहल की। और उसकी क्या की, सेवा टहल करी। और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के और मालिक को दिया। बकायदा इतना ही नहीं, उसके बाद 2 दिनार और जो पैसा उसे और दिया इस बात को। हाँ, और कहा इसकी सेवा टहल करना, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा, और जो कुछ इस पे लगेगा। हम क्या बोलते हैं, भैया इतना बहुत है, आगे का ठेका हमारा नहीं है। कई तो छोड़ के चले जाते हैं, कुछ तो लेके जाते हैं, हम कुछ तो बोलते हैं भैया भला करा। क्यों पता है, क्योंकि तरस की आत्मा एक व्यक्ति के पास नहीं है। वो बोला, उसे बकायदा उठाया, तेल लगाया, उसकी सेवा की, उसको रात में हॉस्पिटल ले गया, वहां पर छोड़ा और बकायदा कुछ पैसे दिया, और बकायदा बोलता है मैं जब वापस आऊंगा ना कुछ बचेगा वो बता देगा। हालेलुया। आज हमारे अंदर वो तरस की बातें नहीं है, और इसके कारण क्या हो जा रहे हैं, जो भटके हुए लोग हैं, जो व्याकुल लोग हैं, उनके लिए हमारे अंदर बोझ नहीं आता। हम प्रार्थना करते पता किस प्रकार, प्रभु रायपुर को, छत्तीसगढ़ को, भारत को, विश्व को यीशु के नाम से बचा देना। मेरा भी प्रार्थना ऐसी है। मगर जब आपके पास तरस आएगा ना, आप आंसुओं के साथ आप देखते साथ रह नहीं पाओगे। अब तो देखो समोसा के लिए प्रार्थना नहीं, हमारे भाई सर हमारे, उनके लिए क्या प्रार्थना करेगा। हालेलुया। ये हमको खुदा से मांगना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को आज तरस की आत्मा चाहिए। खुदा से कहे प्रभु मुझे भर कि मैं ऐसे लोगों के लिए क्या करूं जैसे तूने इस काम को किया। तो दयालु सामरी यीशु मसीह को दिखाता है। दूसरी बात, लोगों को रोने पर हम उनकी पीड़ाओं पर क्या करें, तरस करें।
जब वो लोग पीड़ा होता है उनके पास में, जब वो लोग रोते हैं, हम क्या करें? उन पर तरस खाएं। निकाले मेरे साथ लूका 7 अध्याय के 13 पद को देखते हैं। उसने देखकर प्रभु को तरस आया, उसने देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। मत रो। प्रियो, बताना चाहता हूं, एक विधवा थी और उसका इकलौता पुत्र था, वो क्या हो गया? मर गया। और यीशु मसीह यहाँ पर जब आगे पढ़ते हैं, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। यीशु मसीह और यीशु के साथ बड़ी भीड़ और उसके चेले साथ में जा रहे थे। और जब जैसे वो वहां पर नाइन नामक में गया, तो एक विधवा जिसका इकलौता बेटा था जवान मर गया था, और उसकी अर्थी उठा के वो शमशान घाट जा रहे थे। और देखो क्या हुआ, जैसे ही गया, जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह माँ भी विधवा थी, और नगर के बहुत लोग उसके साथ थे। और जैसे उसने डेड बॉडी को देखा, मैं बताना चाहता हूं, ये जो विधवा है वो यीशु मसीह के पास नहीं आई कि मेरे बेटे पर तू दया कर, कुछ नहीं बोली। ये तो उस जगह से जा रहा था, उस नगर से निकल रहा था, अचानक से डेड बॉडी को देखा, और वो विधवा बेचारी रो रही थी जिसका इकलौता था, और क्या बोलता है, उसे देखकर प्रभु को क्या आया? तरस आया, और उसे कहा मत। क्या हमें तरस आता है इस प्रकार? क्या हमारे अंदर ये काम होता है? मगर पता है परमेश्वर से क्या बोलते हैं? आज खुदा को बोलते, प्रभु मुझे भी ना यीशु के समान चमत्कार करने की सामर्थ्य दे, मुझे भी ना जैसे यीशु प्रचार करता था, उपदेश देता था, मैं भी ऐसा प्रचार करूं। हालेलुया। आज हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। हाँ, ये जरूरत कलीसिया की है, चमत्कार करना है, प्रचार करना है, अच्छी बात है। मैं बताना चाहता हूं, जब आपके अंदर तरस आती है ना, तो प्रार्थना का हो जाता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर तरस नहीं आएगी ना, तो प्रार्थना का बोझ नहीं आएगा। प्रियो, आप कुछ भी कर लो, आप एक फॉर्मेलिटी करेंगे, आप आगे निकल जाएंगे। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह को तरस आया, तो मुर्दा क्या हो गया? हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, जब तरस आएगा तब क्या होगा? मुर्दा जिंदा करने की सेवकाई आपके पास आ जाएगी। जब आपके पास तरस आएगा, उसके बाद ही माइकल हुआ, वहां पर तरस आए, बोले मत हो। और देखो आगे लिखा है, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने में ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता उठ। तब वह मुर्दा क्या हो गया? उठ बैठा और बोलने लगा। हालेलुया। और उसकी मां उसको सौंप। मैं ये बताना चाहता हूँ, वहां परमेश्वर कोई अपने आप को हीरो बनाने के लिए नहीं आया। वो तरस से भरा हुआ था। उसकी माँ वहां पर आके नहीं बोली थी, वो तो जानती भी नहीं थी, मगर जैसी गया, उसने देखा एक ही बेटा था, मर गया, और तरस के द्वारा बोले वो मत। मगर आज क्या है? हमारे अंदर वाली पीड़ा नहीं है, हमारे अंदर वो भूख नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है रोने वाले के साथ क्या करो, रो, आनंद मनाने वाले के साथ क्या करो। पता है, जब लोग रोते तब क्या बोलते? अच्छा है, इनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। देख, आज अपने फल को क्या बोलते हैं? जो कर्म किया उसका तुम क्या कर रहे हो? इस प्रकार सोचते हैं, क्योंकि तरस की आत्मा के अंदर नहीं है। हालेलुया। तीसरी बात, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 17 पद को देखते हैं। पहले यूहन्ना 3 के 17 पद को देखते हैं। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, जिस किसी के पास संसार की अगर संपत्ति हो, और वह अपने भाई को कंगाल देखकर, वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, अगर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? परमेश्वर का प्रेम नहीं। जिसके पास इस संसार में जो कुछ भी खुदा ने कर दिया है, अगर एक व्यक्ति लाचार है, गरीब है, अगर आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, मतलब ईश्वर का प्रेम नहीं है आपके पास। और क्या होता है, बड़े लोग जब आते हैं ना, तो क्या कहते हैं? बड़ा आया मांगने के लिए, मैंने तो इतनी मेहनत की है और पैसा मैं कमाया, पैसा तुझे दूं।
बताना चाहता हूँ, मैरी साहब कहती है परमेश्वर ही है तुम्हें धन कमाने की शक्ति देता है। हालेलुया। और अगर वो ना देता तो तुम कभी तुम्हें धन ना देता। वो खुद ही है। आप जो कुछ भी मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, अगुवाई के काम करते हैं, जो भी करते हैं वो हमें शक्ति देता है, वो हमें बुद्धि देता है, वो हमें बल देता है। तब हम क्या करते हैं, उसके अंदर से जो कुछ कमाते हैं। और तब हमें ये तरस होना चाहिए कि हम क्या करें, उन गरीबों की जो लाचार है, हताश है, दुखी है, उनकी सुनिए। होता है वो ऐसा नहीं करते तो ईश्वर का प्रेम उसके अंदर है नहीं। अगर आज हम चमत्कार के लिए खुदा से बोलते हैं और सामर्थ्य बढ़ता, क्योंकि मुर्दे भी क्या होना चाहिए, तेरे नाम से आज भी जिंदा होते हैं। अब तो लोग मुझे जानेंगे कि मेरे द्वारा भी मुर्दा जिंदा हुआ है। जब मैं प्रचार करूं तो लोग गवाही करें, वाह क्या प्रचार करता है। अच्छी बात है। खुदा का एक नेचर ये भी है, वो तरस से भरा हुआ था, क्या कलीसिया तरस से भरी है। मैं विश्वास करता हूँ जरूर परमेश्वर क्या करेगा, आपको आप तरस से भरेगा। क्योंकि पहले साहब बताती है, अगर तुम एक हाथ किसी को देता है तो दूसरा हाथ भी ना जाए। मगर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कई बार देते हैं तो हम वास्तविक में, मैंने कई जगह देखा है, पंखों में नाम, चर्चों में नाम, अब तक क्या करते हैं, बड़े बड़े ये मेरे तरफ से। यहाँ तक कि मैं कवर्धा में था, कवर्धा में गुरुद्वारा था और मेरे मामा के कुछ लोग थे, उन्होंने गुरुद्वारा में कमरा बना के दिया था। जब विवाद हुआ तो ताला लगा दी, कोई कमरा मैंने मेरा है, मैं यहाँ पर मेरा अधिकार है। मैं जब छोटा था उससे प्रभु को नहीं जानता था, पंखों में बड़े बड़े नाम लिखाए रहते थे और कुछ विवाद हुआ तो ताला लगा दिए। बोले भाई ताला क्यों लगा दिया, आप तो गुरुद्वारे को दान कर दियो। बोले नहीं, मेरे पैसे से बना है, इस पर मेरा अधिकार है। मैं बताना चाहता हूँ, हम जरूरतमंद को कंगालों पर तरस खाना चाहिए। चौथी बात, लूका 15 अध्याय के 20 पद को देखते हैं पर के बारे में। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र, आप जानते हैं इस कहानी को अच्छी तरह से। इसने अपने बाप से हिस्सा बांटा लिया और लेके बड़ा दूर चले गया और वो वेश्याओं में, गलत चीजों में पैसा खर्च कर दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। सूरों के साथ वो फल्ली खाता था। मगर जब वो अपने आपे में आया तो क्या हुआ, जब वो वापिस आया तो देखो, फिर से पढ़ो, जब वापिस आया तो देखो क्या होता है, उसी को पढ़ो। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। और वहाँ जब आपे में आया वो उठा, उड़ा पुत्र अपने पिता के पास गया। वह अभी दूर ही था, देखो अभी वो बहुत ही दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसके पिता ने उसे देखा और तरस से भर गया और दौड़कर उसे गले लगाया। और दौड़कर उसे क्या किया, गले लगाया। हालेलुया। प्रिय मगर मैं बताऊं, मैं ना पहले तो क्या बोलते पता है, आया वो पहाड़ के नीचे। कहा बेटा, बहुत तो पैसा ले गया था, बड़ी बड़ी बातें करता था, हिस्सा बांटा, ये दिया वो दिया, कहाँ गया तेरा पहले हिसाब दे, अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारी सोच है। मगर परमेश्वर तरफ से भरा हुआ था। मेरा पापा बराबर क्या बोलते, पहले तू एक एक रुपए का हिसाब दे, कहाँ कहाँ गया था, क्या क्या किया है, मुझे सब मालूम है। ये मनुष्यों की सोच है। मगर जैसे ही बाप ने अपने बेटे को देखा, एक ही जगह है तमिल में, यीशु मसीह दौड़ के उसे गले लगाया। हालेलुया। वो इतना तरस से भरा है, वो संडे देखते रहता है कि मेरे बच्चे कब आए और मैं उन्हें गले लगाऊं। वो इतना तरस से भरा रहता। मगर मैं कई लोगों को देखता हूं संडे का महत्व भी नहीं समझ पाते, क्योंकि तरस नहीं। आप देखो तो सही, कोई बात नहीं, आपने कोई ऐसा काम किया होगा जिससे आप नहीं आ पाते, कई बार इतना बिजी हो जाते आप नहीं आ पाते। मगर मैं बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जो मेरे नाम से बहुत प्रेम करता है, वो बकायदा संडे आपको वेट करता है कि मेरे बच्चे आएंगे, आज मैं उन्हें देखूंगा, मैं उन्हें कुछ दूंगा। क्योंकि जो आता है तो खाली नहीं जाता, निश्चय कुछ न कुछ हमें देके जाता है। हालेलुया। उसका प्रेम आता है। बुरा पुत्र क्या नहीं किया था, वो बोले मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं फिर से पुत्र बनूं, मैं नौकरी बन के रह जाऊंगा। मगर पिता ने कुछ
बात नहीं किया, उसे गले लगाया, चूमा और उसे फिर से बोला जाओ इसको क्या करो, नहलाओ, नए कपड़े पहनाओ, छाप पहनाओ, फिर से क्या करो, एक पछड़ा मारो, आनंद मनाएंगे क्योंकि मेरा बच्चा पहले कहाँ गया था, खो गया था, फिर से वापस आ गया। हालेलुया। अगर वास्तविक बताना चाहता हूँ, पश्चाताप करके लौट आने लोगों को जिन्हें तुम्हें दिल दुखाया है, तुम्हें रुलाया है, उन पर क्या करो, अगर सच्चा पश्चाताप करके जो आपको भले दिल दुखाया है, आपको रुलाया है, आपके साथ कैसे भी किया है, मैं बताना चाहता हूँ उस व्यक्ति को गले लगा लो, उसको वास्तविक में अगर खुदा का तरस रहेगा आप उसे बिल्कुल अलग नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और पांचवी और अंतिम बात, भजन संहिता 135 का 14 पद को देखिए। यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा, यहोवा अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा, और अपने दासों की दुर्दशा को देखकर क्या करेगा, तरस खाएगा। हालेलुया। फिर ये बताना चाहता हूँ, नेहमिया यरूशलेम के दरवाजे को देखा टूटा हुआ है, वहां पर अंधेरा है, वो क्या किया, वास्तविक में वो तरस से भर गया। उसने जब इस बात को सुना तरस से भर गया, वो उपवास करने लग गया। क्या कभी कलीसिया सोची इस बात को, या तो दरवाजे में नहीं, क्योंकि दरवाजा होता ही नहीं तो किसी और का है, चर्च की तो बात ही छोड़ दो। कभी लगा, कभी सोचे कि हमारा चर्च नहीं है, कैसे करेंगे आगे, क्योंकि तरस नहीं है। मगर बाइबल क्या बताती है, फिर से पढ़ना इस बात को, यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा, यहोवा अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा, और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। कभी नहीं कुछ पता आदमी कि कलीसिया में क्या चीज की जरूरत है, क्योंकि तरस ही नहीं। मगर नेहमिया क्या किया, उसे जब पता चला, सुना यरूशलेम उजाड़ पड़ा हुआ है, दीवारें टूटी है, दरवाजे टूटे, सब जला हुआ है, अंधेरा पड़ा हुआ है, वो शांत नहीं हुआ, वो तरस से भर गया, वो उपवास में आ गया, वो प्रार्थना कर दिया, वो प्रार्थना करने लगा। ऐसा हमारा परमेश्वर जो तरस करे, आज से हम क्या करें, उस खुदा को कहें, प्रभु मुझे तरस की आत्मा को दे। इसके लिए पता है, जो लोग व्याकुल हैं, जो लोग भटके हुए हैं, आपको मालूम है परमेश्वर किन्हें बचाने आया, बहुत अच्छी बात, पापियों को बचाने आया। मैं और आप पापी थे, मैं और आप पाप में मरे हुए थे, आज भी वो लोग क्या है, वो भले जिंदा है मगर आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। हालेलुया। वो आज भी आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। जब तक मैं और आप उसे सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, मैं और आप उस परमेश्वर की बातों को नहीं लाएंगे, उनका उद्धार नहीं होगा, वो नहीं बचेंगे। वो व्याकुल है, परेशान है, वो शारीरिक रीति से जिंदा है मगर आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो इस बात के लिए पूरी रीति से इतना परेशान है। एक बहन मेरे पास, याद है मुझे, घर के बाजू में रहती थी, लेडीज, उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, वो दौड़े दौड़े आई, एकदम से भैया 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 करके रानी को चिल्लाने लग गई, इतना व्याकुल, इतना बेचैन थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था। और रानी उसको बुलाई और उसके लिए बोली, प्रभु इसे अपनी शांति से भर। हालेलुया। वो प्रभु को नहीं जानती, हमारे पड़ोसी में रहती थी, किसी का भी कुछ भी करते रहती थी, बहुत भला बुरा करती थी, उसको मकान खाली करा दिए, पता नहीं किस गांव पर थी। उसे ये मालूम था ये प्रभु के लोग हैं, इन लोग प्रार्थना करते हैं। दरवाजा खोली, मुझे बेचैनी है, बहुत परेशान हूं, मैं बहुत व्याकुल हूं, बहुत दुखी हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तो प्रार्थना नहीं किया, क्यों पता है, क्योंकि मैं उस लेडीज को अच्छी तरह जानता था, उसका नेचर कैसे था। उसने लोगों को गाली सब कुछ बकती थी, सारा कुछ करती थी। मेरे पास लोग की तरह की आत्मा नहीं थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मेरी वाइफ उसे लाई, उसकी ऊपर हाथ रखी और उसकी दुआ करी और परमेश्वर उसको अपने साथ से हालेलुया। आज में वास्तविक में तरस की आत्मा चाहिए। तीसरा, जरूरतमंदों को कंगालों पर अपने तरस आना चाहिए। चौथा, पश्चाताप करके लौट आने वाले, जिन्हें कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल दुखाए, आपको रुना है, कोई बात नहीं, उन पर मेरे आपको तरस आना चाहिए। आप उसे गले लगाए, वो तैयार है। और अपने लोगों की जो दुर्दशा की तरह उनकी क्या है,
उनकी जो आवश्यकता है हम क्या करें, वहां पर जाए, उनको पूछे कि कलीसिया में क्या चीज की नीड है, क्या हो सकता है। आप देखिए परमेश्वर निश्चय आपके साथ में काम करेगा। आज से हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर तरस की आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, इस बात में खड़े होने पाए इस समय प्रार्थना करें खुदा से, परमेश्वर तू अपने तरस की आत्मा से भर। क्योंकि फिर मैं बताना चाहता हूं सेवकाई तभी चालू होती है जब आप तरस से किसी को देखते हैं, आप भरते हैं, तो निश्चय आपके अंदर बोझ आएगा। और बोझ के साथ जब आप दुआ करोगे, मुर्दे भी जो आज मरे हुए हैं, जो आत्मिक रीति से यीशु के नाम से जिलाए जाएंगे।